सांब शिवसमारम्भाम् आदिशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस समस्त गुरु चरण स्नेहानुरागी जनों का हार्दिक अभिनंदन है। उनको सभी को हार्दिक नमन है, वंदन है। भारतीय संस्कृति जो कि विश्ववारा संस्कृति है, सर्वोत्तम जो संस्कृति है, सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है, और इसके सर्वोत्कृष्ट होने में यदि कोई तत्व मूलतः कारणभूत है, निमित्तभूत है, तो वह गुरु तत्व ही है। यदि हम विचार करें प्रारंभ से, वैदिक काल से, तो गुरु एक सर्वोच्च सत्ता है और इससे ऊपर कोई भी सत्ता है नहीं। सब देवता इस सत्ता से बहुत नीचे हैं। वेदों में जो हम ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति के रूप में गुरु तत्व का दर्शन करते हैं, वही बाद में जाकर के ब्रह्म है और वही कालांतर में जाकर के सद्गुरु के स्वरूप में जो है हमारे सामने उपस्थित होता है। और हमारे जितने भी धार्मिक विश्वास है वो अंततः जाकर के गुरु तत्व में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही जो है अपने अपने कृत्यों के देवता हैं और तीनों के पास में एक एक जो है विशेष तत्व है। ब्रह्मा जहाँ सृजनशील हैं, विष्णु पालनशील है और महेश्वर संहारशील है। तो गुरु जो है वह इन तीनों देवताओं की शक्तियों का समाहार स्वरूप है। इसलिए जो है वह परब्रह्म स्वरूप है, साक्षात परब्रह्म अगर हम कहें, क्योंकि परब्रह्म से मिलाने वाला यदि कोई तत्व है तो वह तत्व गुरु तत्व है। और गुरु तत्व ही जो है ऐसा तत्व है, या गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो हमको परब्रह्म तक का जो है मार्ग दिखा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर बाद के कवियों ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वस्तुतः गोविंद का दर्शन भी यदि हमको करना है तो वह गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। यदि गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं तो उन दोनों में भी जो है सर्वोत्कृष्टता वह गुरु तत्व की है। और उसका कारण ये है कि गुरु के कृपा होने मात्र से ही हमको गोविंद के दर्शन हो जाते हैं। तो जो गोविंद के दर्शन करवाने में सक्षम है वह निश्चय ही वरेण्य है, वह निश्चय ही अभिनंदनीय है, वह निश्चय ही वंदनीय है, वह निश्चय ही हम सभी के द्वारा नमनीय है। यही हमारी भारतीय परंपरा है। आज व्यासी पूर्णिमा है और भगवान वेदव्यास जो है वो समस्त वेदिक वाङ्मय की जो है व्यास करने वाले हैं, उनका व्याख्यान करने वाले हैं, उनका संकलन संपादन और उनको जो है सर्वात्मना संरक्षित कर भारतीय संस्कृति में पुनः जो है प्रवाहित करने वाले हैं। तो हम उनका अभिनंदन करें, हम उनको वंदन करें, हम उनको नमन करें। ये हमारा परम पुनीत दायित्व है। यजुर्वेद में जो है सबसे पहले कहा गया, आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्करस्रजम यथेह पुरुषोसत। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में जो है गुरु की महिमा क्या है, क्यों व्यक्ति जो है अपने एक पुत्र को सीधे जो है ले जाकर के गुरु को सौंप देता है, उसको समर्पित कर देता है, उसका जो तथ्य है या उसका जो तत्व है वो प्रकट होता है। इस मंत्र में एक पिता जो है अपने बालक को, अपने पुत्र को जो है विद्यार्जन के लिए गुरु के सम्मुख ले जा कर के उपस्थित करता है
और गुरु से प्रार्थना करता है कि हे गुरुवर, कमल की पुष्पों की जो है माला को धारण किए हुए इस बालक को आप अपने गर्भ में धारण करें और जिससे यह मानव बन जाए, जिससे यह पुरुष बन जाए। इस प्रकार की भावना लेकर के एक अभिभावक जो है अपने गुरु के पास में जाता है और गुरु को अपने बालक को सौंपता है। मंत्र में प्रयुक्त जो पुरुष शब्द है उसको हम मात्र पांच भौतिक जो है मानव पिंड का परिचायक न माने। वस्तुतः वह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों की विशिष्ट जो चतुपर्वाह सृष्टि है मानव रूपा, वह उस मानव रूपा सृष्टि पर्वाह जो है उसका द्योतक है। और इससे यह स्पष्ट है कि ये चतुपर्व विशिष्ट मानव का जो सर्वांगीण विकास है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का जो विकास है वो केवल और केवल गुरुजनों के द्वारा ही संसाध्य है। उनके बिना उसको सिद्ध किया जाना संभव नहीं है। मानव को मानव बना देने का अद्भुत जो सामर्थ्य है वो यदि इस धरती पर, इस संसार में कहीं किसी के पास में है तो वह केवल और केवल गुरु के पास में ही है। इसलिए हमारे यहाँ पर गुरु को देव स्वरूप कहा गया है। आचार्य देवो भव और सर्वदेवमयो गुरु, अर्थात जो गुरु है वो समस्त देवताओं से युक्त है, वह सर्वदेवमय है, अर्थात सर्वदेवता जो है या सर्वदेवताओं की जो शक्तियां हैं वो उस गुरु में निवास करती है। इस प्रकार का महत्व हमारे यहाँ गुरु का माना गया है। अब हम विचार करें जो गुरुपद है, उस गुरुपद के निर्वचन पर यदि विचार करें तो उसको हम 6 तरीके से जो है गुरुपद का निर्वचन कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु शब्द जो है वो ग्री सेचने जो भवादि गणीय धातु है उससे बनाते हैं। तो गिरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृतम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के कर्णों में, जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत सींचता है वह गुरु है। ये प्रथम निर्वचन है। दूसरा निर्वचन हम क्रयादि गणीय जो है गृह निगरणे धातु से करते हैं। तो उसका जो है निर्वचन कुछ इस प्रकार से बनता है। गिरति निगरति अज्ञानांधकारम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार का निगरण कर लेता है, उसको निगल लेता है, वह गुरु है। तीसरा जो है हम निर्वचन जो है गुरु शब्द का वह तुदादि गणीय गृह निगरणे धातु से करते हैं। तो उससे जो है इस प्रकार से बनेगा गृणाति उपदिशति। क्रयादि गणीय जो है गृह शब्दे धातु है जो क्रयादि गणीय है, और गृणाति उपदिशति ज्ञानम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य को ज्ञान का उपदेश देता है वही वस्तुतः गुरु है। वह ज्ञान यदि शैक्षिक जगत में शिक्षक के रूप में देने वाला है तो उस प्रकार का हो सकता है। आध्यात्मिक जगत का कोई गुरु है, आध्यात्मिक पथ को आलोकित करता है, तो वह उस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। चाहे वह भौतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का यदि हमको जो है लाभ अपने गुरुजनों से प्राप्त होता है, किसी प्रकार का जो है ज्ञान हमको उनसे प्राप्त होता है, तो वो सब के सब हमारे गुरुजन हैं। इस प्रकार का जो है मन में भाव हर गुरु भक्त के रहना चाहिए। और चौथा जो निर्वचन है गुरु शब्द का वो चुरादि गणीय जो है गृह विज्ञान धातु है, और उससे इस प्रकार से निर्वचन बनता है गारयते विज्ञापयति शास्त्रादि रहस्यम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य को शास्त्रादि का रहस्य बतलाता है वह वस्तुतः गुरु है। और पंचम निर्वचन जो है वो हम
गुरी उद्यमने धातु से करते हैं तो उससे जो है निर्वचन कुछ इस प्रकार से बनेगा। गुरते सत्पथि प्रवर्तयति शिष्यम इति गुरुः, अर्थात जो शिष्य को सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रवृत्त करता है वह गुरु है। और षष्ठ निर्वचन जो है वह वहाँ पर हम अगर विचार करते हैं तो वहाँ गु शब्द जो है वो अंधकार का वाचक है तथा रू शब्द जो है वो तन निरोधक जो है, प्रकाश के जो है तन निरोधक उसको दूर करने वाले के अर्थ में जो है प्रयुक्त होता है। जैसा कि कहा गया है, गुम हृदयांधकारम रावयति दूरीकरोति इति गुरु, अर्थात अज्ञानांधकार को जो दूर करने वाला है वह गुरु पदवाच्य है। गु शब्द अंधकारे स्यात् रू शब्द तन्निरोधके अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यविधीयते, ऐसा गुरु गीता में कहा गया है। इन 6 निर्वचनों को जो है जानने से हम ये कह सकते हैं कि प्रेरका सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेति गुरवः स्मृतः, यानी कि ये जो 6 हमने कहे, प्रेरक हों, सूचक हों, वाचक हों, दर्शक हों, शिक्षक हों और बोधक हों, तो ये सारे के सारे जो है वो कुछ न कुछ हमको देने वाले हैं। उनका जो है हमारे प्रति जो है उत्तम ऋणता है, इसलिए वो सारे के सारे जो है हमारे गुरु हैं। ऐसा हमको हमारे हृदय में धारण करना चाहिए। और यदि हम गुरु शब्द के ही अपर पर्याय आचार्य शब्द को यदि ध्यान में दें, अपने ध्यान में रखें, तो उसका भी यदि हम निर्वचन करेंगे, उसका भी हम जो है व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण करेंगे, तो वहाँ पर भी जो है आंग उपसर्ग पूर्वक चर धातु से ण्यत प्रत्यय करने से निष्पन्न जो आचार्य शब्द है वो भी जो है आचार मूलक होने के कारण जो है गुरु के स्वरूप को ही प्रतिपादित करता है, ऐसा हमको जानना चाहिए। आचिनोति च शास्त्रार्थान आचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते तस्मात् आचार्येति प्रचक्षते, अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रार्थों का चयन कर स्वयं उनके अनुरूप आचरण करते हुए अपने शिष्य के आचरण में भी उसे प्रतिष्ठापित करता है, प्रतिष्ठित करता है, वह आचार्य कहलाता है। अपने उदात्त आचरण से शिष्यों का प्रायोगिक शिक्षण करने वाला और शिष्यों को यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, इस प्रकार का जो आदर्श उपदेश है, उस आदर्श उपदेश को प्रदान करने वाला जो है वह आचार्य पदभाग बनता है। आचार्य का जो विराट स्वरूप है उसका वेदों में बहुधा जो है वर्णन हुआ है। अथर्ववेद के मंत्रों में वात्सल्य भावनिष्ठ जो आचार्य है, ऐसे आचार्य के, ऐसे गुरु के 6 स्वरूपों का सम्मूलेख हमको प्राप्त होता है। आचार्यो मृत्योर्वरुणा सोमा ओखदया पया जीमूता आसन्न सत्वानस्तैरिदं स्वरावृतम्। अथर्ववेद के इस मंत्र में आचार्य के या गुरु के हम कहें तो 6 स्वरूपों का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम आचार्य या गुरु को जो है मृत्यु कहा गया है। आचार्य जो जीवन देने वाला है, आचार्य जो जीवन तत्व का जो है मूल्य समझाने वाला है, आचार्य जो जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, उसको जो है वहाँ तक जाने का मार्ग बतलाने वाला मार्गदर्शक है, वो मृत्यु कैसे हो सकता है। तो हमें वेद की जो प्रतीकात्मक भाषा है उसको समझना होगा।
वास्तव में आचार्य को मृत्यु का स्वरूप जो कहा गया है वो क्यों कहा गया है? आचार्य जो है वो शिष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जो कुसंस्कार हैं, उनसे संबद्ध जो अज्ञान है, उसके मारण का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति होता है। अतः जो सक्षम गुरु होता है वो ज्ञानार्जन के लिए उपस्थित जो अज्ञानी बालक है या अज्ञानी भक्त है, गुरु के रूप में जो शिष्य आता है गुरु के सम्मुख, तो उस शिष्य के अज्ञान स्वरूप को मार कर, उसको नष्ट कर, अपने मनोवैज्ञानिक कौशल के द्वारा उस शिष्य का नव सृजन कर उसमें जो ज्ञान रूप को प्रकाशित कर देता है, ऐसा आचार्य मृत्यु स्वरूप है। मृत्यु शिष्य की नहीं है, मृत्यु आचार्य शिष्य के कुसंस्कारों की करता है। मृत्यु जो है आचार्य शिष्य के अज्ञान का जो है मृत्युकार यानी कि नाशक होता है। इसलिए आचार्य का एक स्वरूप है मृत्यु, और दूसरा स्वरूप जो है आचार्य का कहा गया वरुण, अर्थात स्वयं जो सहस्राक्ष है और स्वयं जो सहस्रपाश है। वरुण जो है स्वयं सहस्राक्ष है और सहस्रपाश है। तो आचार्य या गुरु से भी ऐसी ही अपेक्षा की जाती है कि उसे सहस्राक्ष होना चाहिए, उसे सहस्र पास होना चाहिए। सहस्राक्ष होने का मतलब है कि उसे तीक्ष्ण दृष्टि वाला होना चाहिए, और सहस्र पास होने का मतलब है कि उसके पास में हजारों कौशल इस प्रकार के होने चाहिए कि वह अपने शिष्य की जो अंतस की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को उन पासों के माध्यम से, उन कौशलों के माध्यम से निकाल करके बहिष्कृत कर दे, उनको बाहर निकाल दे, और उस शिष्य को सुसंस्कारित और अनुशासित करके उसको शिष्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे। उसको शिष्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर समाज के कल्याण के मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर, राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त कर दे। तो आचार्य या गुरु जो है वो इस प्रकार का वरुण स्वरूप वाला जो है गुरु तत्व उसमें होता है, इसलिए वह वरुण स्वरूप है। और तीसरा जो स्वरूप अथर्ववेद के इस मंत्र में गुरु का आता है, आचार्य का आता है, वह है सोम, अर्थात आचार्य का जो ये तीसरा स्वरूप सोम स्वरूप है वो क्या है? वह सोम जो है वो चंद्रमा का जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं चंद्रमा और सोम जो है एक दूसरे में आपस में पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से चंद्रमा जो है, सोम जो है वो सौम्य स्वरूप वाला होता हुआ सभी के आह्लाद का कारक होता है, उसी प्रकार से गुरु को भी जो है सौम्य स्वरूप वाला बनते हुए और शिष्यों के आह्लाद का कारण जो है बनना चाहिए, तभी गुरु का गुरुत्व है। अन्यथा यदि शिष्य जो है गुरु से डरता है, बिभेति यदि शिष्य गुरु हो तस्मात् तर्हि, फिर उनकी जो है गुरु की गुरुता क्या रह जाएगी। शिष्य यद्यपि गुरु से जो है आह्लाद को प्राप्त करे, और गुरु भी जो है समस्त शिष्यों के लिए, समस्त छात्रों के लिए, समस्त विद्यार्थियों के लिए, समस्त जो है उनके सम्मुख आने वाले जो लोग हैं उन सबके लिए आह्लाद कारक हो, सोम स्वरूप हो, इस प्रकार की अपेक्षा जो है एक अच्छे गुरु से, एक अच्छे आचार्य से हमारा जो है भारतीय समाज जो है वो करता है। और हमारी परंपरा भी जो है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, वो भी इस प्रकार की अपेक्षा गुरु से करती है कि गुरु अपने सौम्य तथा आकर्षक व्यक्तित्व के माध्यम से शिष्यों में शौर्य, वीर्य, मेधा, ज्ञान आदि गुणों का आधान करने वाला होने से सोम स्वरूप है, समस्त शिष्य जनों का आह्लाद कारक है।
और इस अथर्ववेद के मंत्र में जो चतुर्थ स्वरूप गुरु का आया है वो आया है औषधि, अर्थात आचार्य जो है या गुरु जो है वो औषधि स्वरूप वाला है। जिस प्रकार से किसी औषधि में रोग निवारण की और रोग के प्रतिरोध की दोनों प्रकार की क्षमताएं होती है। औषधि केवल रोग को दूर करती है ऐसा नहीं है, रोग का प्रतिरोध भी करती है। अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो इस समय जो है यदि हम हमारी संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में वर्णित जो है तत्वों का, औषधियों का सेवन करते हैं, तो हम जो है अपनी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। तो उसी प्रकार से औषधि जो होती है वह रोग के निरोध को करने वाली होती है, उसके साथ ही साथ वह रोग का प्रतिरोध करने वाली भी होती है। तो आचार्य यदि, गुरु यदि जो है औषधि स्वरूप है, तो उसमें रोग प्रतिरोधक और रोग निवारक दोनों क्षमताएं हैं। तो क्या शिष्यों के रोगों को दूर करना है? उन्हें कोई जो है किसी प्रकार के रोग हैं इसलिए वो आचार्य औषधि बन के उनको दूर करता है? अरे वस्तुतः जो शिष्य समुदाय है, शिष्य जन हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो विकार हैं, उन आध्यात्मिक विकारों का प्रथमतया उसको प्रतिरोध करना है। और यदि कोई रोग है, कोई विकार आ भी गया है, तो उस आए हुए विकार को भी औषधि स्वरूप बनते हुए उसको दूर करना है। ये दायित्व जो है, यह महनीय जो दायित्व है वो गुरु का होता है। इसलिए आचार्य या गुरु को हमारी परंपरा जो है वो औषधि स्वरूप मानती है और उसी रूप में उनको समादृत करती है, आदृत करती है। सर्वविध जो दुर्व्यसन रूप व्याधियों का निवारक होने और उनका प्रतिरोधक होने के कारण, उस प्रकार की क्षमता से संपन्न होने के कारण आचार्य को या गुरु को जो है वो औषध स्वरूप बतलाया गया है, ऐसा हमारी परंपरा मानती है। और जो पंचम स्वरूप इस मंत्र में आया है वो आचार्य का पयः स्वरूप है, अर्थात जिस प्रकार से दुग्ध जो होता है, दूध जो होता है, वो व्यक्ति को सर्वविध जो है पुष्टि देने वाला होता है, उसी प्रकार से जो गुरु है उस गुरु को भी शिष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सर्वांगीण जो पुष्टि है उस पुष्टि को देने वाला होना चाहिए। और गुरु के सानिध्य में रह करके जो शिष्य जन हैं वो हीन भावना का अनुभव न करते हुए और अपनी सर्वविध जो नित्य नवीन पुष्टि है उस नित्य नवीन पुष्टि का अनुभूति या उसका अनुभव कर सकें। और यही आचार्य का जो है पयः स्वरूप है कि वह किस प्रकार से पयः स्वरूप बनते हुए आज गुरु जो है पयः स्वरूप बनते हुए शिष्यों में जो है चतुर्विध पुष्टि जो है वो संक्रांत कर सके। यहाँ पयः स्वरूप होने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु जी जो है वो शिष्य को बहुत बढ़िया से जो है गोरी गाय का दूध पिलाते हैं, ऐसा नहीं है। वह उनके शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन चारों प्रकार की शक्तियों को पुष्ट करने वाले होते हैं, विचार को प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए वो पयः स्वरूप बनते हुए उस पुष्टि को प्रदान करते हैं। अतः गुरु जो है वह पयः स्वरूप है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। और जो छठा स्वरूप है गुरु का, जो इस अथर्ववेद के मंत्र में आया है, वह है गुरु जीमूत है। जीमूत पद का जो अर्थ होता है वह होता है मेघ। और आचार्य या गुरु को जो है मेघ स्वरूप भी होना चाहिए। मेघ जिस प्रकार से जलवृष्टि के द्वारा भूमि में जो उक्त बीज हैं, भूमि में जो बोए गए बीज हैं, उन बीजों को अंकुरित करके और उसे अनेक गुणा करके, उसे सहस्र गुणित करके जो है पुष्पित, पल्लवित और फलित होने का सामर्थ्य प्रदान करता है। ये सामर्थ्य केवल और केवल जीमूत में है।
केवल और केवल मेघ में है, और उसी प्रकार का जो सामर्थ्य है वो गुरु में होता है। इसलिए गुरु भी जो अपनी ज्ञानामृत रूपिणी जो वृष्टि है, ज्ञानामृत रूपिणी जो वृष्टि है, उस वृष्टि के द्वारा शिष्य के बुद्धिगत जो संस्कार हैं, शिष्य के मानस में जो अंकित संस्कार हैं, शिष्य के आत्म में जो अंकित संस्कार हैं, उन संस्कारों को जो है अंकुरित करके उन्हें सहस्र गुणा और अधिक जो है पुष्पित, पल्लवित और फलित होने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला होने से आचार्य जीमूत स्वरूप है, मेघ स्वरूप है, ऐसा हमारा वेद मानता है। इस प्रकार से जो अनन्य वात्सल्य भाव है उससे परिपूर्ण गुरु जब उपनयन संस्कार के माध्यम से अपने किसी शिष्य को शिष्यत्वेन अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, तो उसे वह अपने गर्भ में 3 रात्रि पर्यंत धारण करता है। 3 रात्रि पर्यंत धारण करता है और फिर जो है वह शिष्य पूर्ण रूप से जो है शिक्षित होकर के गुरु के गर्भ से पुनर्जन्म लेता है। तो ऐसे सुशिष्य को देखने के लिए, ऐसे सुयोग्य शिष्य को देखने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। ऐसे शिष्य को देख करके देवताओं के नयन भी जो है आप्यायित होते हैं, ऐसा अथर्ववेद का ये मंत्र कहता है। आचार्यो उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भवन्तः तं रात्रिस्तिस्रः उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुम् अभिसंयन्ति देवाः। यहाँ हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 रात्रि जो है गुरु शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है। यहाँ शिष्य का द्वितीय जन्म हो रहा है। प्रथम जन्म तो जो है वो अपने माता के गर्भ से जब उत्पन्न होता है तो लेता ही है, और उपनयन के समय जब जो है उसका जो जन्म हो रहा है उसमें भी गुरु जो है शिष्य को 3 रात्रि पर्यंत अपने गर्भ में धारण करता है। क्या तो माता की तरह गुरु जी के पास में भी कोई गर्भाशय होता है जिसमें कि वो उन्हें धारण करता है? अरे नहीं बंधु, यहाँ गर्भ में धारण करना प्रतीकात्मक शैली में जो है कहा गया है। वस्तुतः यहाँ जो रात्रि शब्द है वो अज्ञान का उपलक्षण है, और बालक को जो है, बालक का जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक त्रिविध प्रकार का जो अज्ञान है वह अज्ञान ही यहाँ जो तिस्रः रात्रयः कहा गया, तिस्रः रात्रि कहा गया, उससे ज्ञाप्य है, उससे प्रकट होता है, अभिव्यंज्य है। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड संबंधी जो समस्त अज्ञान को नाश हो जाने पर गुरु जिस शिष्य को अपने गर्भ से जन्म देता है उसे देखने के लिए देवता अर्थात समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, सुधी समाज के, सभ्य समाज के जो श्रेष्ठ जन हैं, जो महाजन हैं, वो भी ऐसे शिष्य को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, वो लोग भी आते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि गुरु का शिष्य के साथ में जो है मातृवत तादात्म्य भाव जो है वो स्पष्ट होता है, और वेद मंत्रों में जो है जिस प्रकार का तादात्म्य भाव गुरु का शिष्य के प्रति है उसी प्रकार का जो है तादात्म्य या वात्सल्य भाव है, या जो अनन्य जो है श्रद्धा भाव है, वो शिष्य का भी गुरु के प्रति जो है प्रतिध्वनित जो है होता है। तैत्तिरीयोपनिषद की जो है शिक्षावल्ली में गुरु जो है शिष्य के साथ अपने यश
और अपने ब्रह्म वर्चस्व के योगक्षेम की बात करता है। वह कहता है स नौ यशः सह नौ ब्रह्म वर्चसम, अर्थात हमारा यश और हमारा जो ब्रह्म वर्चस है वो नौ सह, वो हम दोनों का एक साथ में है। यानी कि शिष्य का यश गुरु के साथ में है और गुरु का जो है ब्रह्म वर्चस भी शिष्य के साथ में है। दोनों में जो है अनन्य भाव है, अन्योन्याश्रय भाव है। दोनों एक दूसरे पर जो है अगर हम कहें कि आश्रित हैं, इस प्रकार का भाव है। इस प्रकार के भाव से ही जो है गुरु परंपरा आगे बढ़ती है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रांत होती है। और ये जो गुरु शिष्य का जो सहभाव है या तादात्म्य भाव है वो तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मवल्ली में भी जो है गुरुमुख से समुद्घोषित हुआ है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शिष्य जो है वो अपने गुरु के प्रति निरंतर श्रद्धा भाव को रखता हुआ, निरंतर जो है उनके प्रति पूज्य भाव को संरक्षित रखता हुआ उनके सानिध्य और साचर्य में रहने की कामना करते हुए कहता है पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। और फिर वह और कहता है उपाहूतो वाचस्पतिरस्मान् वाचस्पतिर्वैयताम्, अर्थात हे गुरुवर आप देव मन से अर्थात वात्सल्य से परिपूर्ण जो मन है उससे बारंबार जो है हम शिष्य जनों के मध्य पधारें और हम अपने गुरु को बारंबार जो है हमारे मध्य में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। जहां इस प्रकार का उदात्त भाव होता है शिष्यों में और गुरुजनों में, दोनों में ही जो है आपस में अन्योन्याश्रय का भाव होता है, दोनों में ही जो है इस प्रकार का समर्पण का भाव होता है, वह गुरु शिष्य परंपरा निश्चय ही हजारों हजार वर्षों तक अपनी ज्ञान परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रांत कर पाती है और वह ज्ञान जो है उसी स्वरूप में पुनः जो है वापस प्रतिष्ठित होता है, अगली पीढ़ी में जाकर के प्रतिष्ठित होता है। सनातन परंपरा में गुरु के जो दिव्य स्वरूप है उसके साथ के साथ जो है शिष्यों के लिए भी जो है कुछ अपेक्षाएं जो है वो कही गई हैं और ये अपेक्षाएं ऐसी अपेक्षाएं हैं जो वास्तव में उसमें जो है शिष्यत्व का जो है आधान करने वाली है, शिष्य की पात्रता को जो है निर्धारित करने वाली है। निरुक्तकार यास्क जो है हम ये कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से शिष्य के लिए जो आवश्यक अर्हताएं हैं उनका प्रतिपादन कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल ठीक होगा। वो निरुक्त में कहते हैं विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मां सेवधिष्ठे हम अस्मि असूयकाय अंद्रिजवे अयताय न मा ब्रूया वीर्यवती यथा श्याम। इस मंत्र, इस निरुक्त के वाक्य में विद्या जो है वो गुरु के सम्मुख जो है उपस्थित होकर के और निवेदन करती है कि हे गुरुवर, मैं आपकी सेवधी हूँ, मैं आपकी निधि हूँ, आप जो है मेरी रक्षा करें। और यहाँ विद्या जो है स्वयं स्पष्टतया समुद्घोषित करती है कि आप मुझे जो है असूया करने वाले यानी कि गुणों में भी जो दोष दर्शन करने वाले हैं ऐसे शिष्यों को न दें, और जो सरल हृदय नहीं हुए ऐसे शिष्यों को भी आप मुझे वितरित नहीं करें। और
जो असंयत है, अजितेंद्रिय हैं, ऐसे असंयमी शिष्यों को भी आप मुझे प्रदान नहीं कीजिएगा। और आप मुझे किसे प्रदान करें? तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे उस शिष्य को प्रदान कीजिए जो मुझे और आगे जो है फैला सके और मुझे वीर्यवती बना सके, यानी कि और अधिक जो है वैभवशालिनी और अधिक जो है प्रभावकारिणी बना सके। इस प्रकार के शिष्य में जो है मुझे प्रतिष्ठित कीजिए। तो यह भी जो है भाव जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा बना रहा कि गुरुजनों ने हमेशा जो है सद शिष्यों को, जो अर्ह शिष्य हैं, जो पात्र शिष्य हैं, उन शिष्यों में ही उस ज्ञान परंपरा को जो है संक्रांत किया और उस माध्यम से ही जो है वो आगे से आगे बढ़ती रही। उपर्युक्त जो अभी जो मैंने कहा है, इस प्रकार का जो ये यास्क का वचन है, इस यास्क के वचन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक शिष्य को जो है असूया से रहित होना चाहिए, सरल स्वभाव वाला होना चाहिए तथा मनसा वाचा कर्मणा संयमशील बनना चाहिए। और यही उसकी प्राथमिक जो है पात्रता कही जा सकती है। सुपात्र एवं सत्पात्र शिष्य को जो दी गई विद्या होती है, वही विद्या जो है सहस्त्र गुणित होकर के फलित होती है। साथ ही हमारे यहाँ पर यह भी कहा गया है कि शिष्य भी गुरु से, जिस भी गुरु से विद्यार्जन करे, शिष्य का ये दायित्व बनता है कि वो उन गुरुजनों को, तत्त गुरुजनों को क्या है, अपने माता पिता समझे और उनसे कभी भी द्रोह नहीं करे। गुरु तो कभी शिष्य से द्रोह करता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा उसमें पुत्र देखता है। पुत्रात् पराजयम इच्छति शिष्यात् पराजयम इच्छति, इस प्रकार के वाक्य जो है हमारी परंपरा में जो है सहस्रों बार जो है उदित हुए हैं, कहे गए हैं। तो वह तो निश्चय ही जो है अपने पुत्र से, अपने शिष्य से पराजय के भाव को रखता है। तो शिष्य का भी यह दायित्व है कि वह गुरु से द्रोह न करे, वह गुरुजनों के प्रति द्रोह का भाव किसी भी प्रकार से अपने मानस में, अपने विचार में नहीं आने दे। जैसा कि वेद का जो है ये मंत्र कहता है, य आतृणत्यविथितेन कर्णाव दुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुर्येत कथमचन्नाः। अर्थात इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शिष्य को जो है अपने गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धावान बनना चाहिए, होना चाहिए। और यदि वो श्रद्धावान है तभी जो है ज्ञान प्राप्ति का जो है वह अधिकारी बनता है। जैसा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवत गीता में जो है इसी बात को जो है आगे कहते हैं, इसी बात को और विस्तृत करते हुए कहते हैं, स्पष्ट करते हुए कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य में श्रद्धा, दूसरा तत्परा यानी कि ज्ञान परायणता होनी चाहिए, संयमिता होना जो है वो आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धावान है और ज्ञान परायण है, ज्ञान के प्रति जो है तत्पर है, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जो है ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इस ज्ञान प्राप्ति का क्या माध्यम हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, क्या साधन हो सकता है, इस विषय में उसको स्पष्ट करते हुए पुनः कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थात ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम या जो साधन है वो क्या है, वो प्रणिपात अर्थात नम्रता है, परिप्रश्न अर्थात जिज्ञासा है और परिप्रश्न के साथ सेवा
अर्थात जो सेवा भाविता है, उस सेवा भाविता के माध्यम से भी जो है शिष्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो आवश्यक है कि हर शिष्य में, हर छात्र में, हर विद्यार्थी में प्रथमम गीता की दृष्टि से हम कहें तो उसमें प्रणिपात अर्थात विनम्रता होनी ही चाहिए। परिप्रश्न यानी कि जिज्ञासा का जो भाव है वो जिज्ञासा का भाव अवश्य ही होना चाहिए और सेवा भाव भी होना ही चाहिए। ये यदि तीनों ही एकत्र है तो वो निश्चय ही सत्शिष्य बनता है, और जो सत्शिष्य है, सत्पात्र है, ऐसा सत्पात्र शिष्य निश्चय ही ज्ञान की पराकाष्ठा को जो है प्राप्त करता है। और गीता में ही अर्जुन जो है कहते हैं शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये जो अर्जुन की उक्ति है इसमें भी जो है अगर हम देखें तो शिष्य धर्म का जो है प्रतिपादन हुआ है, ऐसा हमको जानना चाहिए। शिष्य को जो है सर्वप्रथम आचार्य के समक्ष जाकर के आत्मनिवेदन करके और अनुशासन के जो समस्त अधिकार हैं वो अपने गुरु को सौंप देने चाहिए, सौंपने ही चाहिए। और गुरु के समक्ष अपना जो पूर्ण समर्पण है, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मतः, यानी कि सर्वात्मना जो प्रपत्ति है, प्रपत्ति अर्थात पूर्णतः समर्पण, तो ऐसी प्रपत्ति कर देनी चाहिए। तभी जो है मेरा ये मानना है और हमारी ज्ञान परंपरा का भी जो है मानना है कि ऐसे शिष्य का गुरु के द्वारा पूर्ण जो उद्धार है वो संभव हो पाता है। यदि कहीं कोई हिच है, कहीं कोई ग्रंथि है, कहीं कोई जो है संशय है, समर्पण में जो है यदि कमी है, तो हम जो गुरुगत ज्ञान है उसको पूर्णात्मना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो समर्पण जो है वह शिष्यत्व की सबसे बड़ी शर्त है और सबसे पहली शर्त है और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है संशय नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार का जो सर्वगुण गणान्वित जो विराट स्वरूप है, ऐसा विराट स्वरूप वाला जो गुरु है वो निश्चय ही शिष्यों के द्वारा तो वंदनीय होता ही होता है, लेकिन शिष्यों के साथ ही साथ जो है वो ईश्वर के द्वारा भी वंदनीय होता है। और यदि ये कहें कि ईश्वर से पूर्व वंदनीय होता है तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वस्तुतः भारतीय जो परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें गुरु जो है वो ईश्वर से भी अधिक पूजनीय और आदरणीय माना गया है, क्योंकि गुरु ही वह तत्व है, गुरु ही वह व्यक्ति है जो एक अबोध अज्ञानी बालक को पूर्ण मानव बना करके उसे संसार में रहने योग्य एवं अंत में संसार के कल्याण के साथ, समाज के कल्याण के साथ, राष्ट्र के कल्याण के साथ, अंत में आत्म कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त कर देता है। और न केवल प्रवृत्त करता है बल्कि वह उसे मुक्ति तक पहुंचा देने का भी जो महनीय कर्तव्य है, महनीय दायित्व है, उस दायित्व को भी पूर्ण करता है। और समर्पण की बात जैसी मैंने कही तो दो शिष्य एक ही गुरु के जो है मुझे याद आते हैं। एक एकलव्य है और दूसरे अर्जुन है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भले ही है, लेकिन वो द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। ऐसा जो है समर्पण में वहाँ हमको थोड़ा सा विचार करना ही चाहिए। एकलव्य जो है वह वस्तुतः अगर देखा जाए तो सच्चा शिष्य है, और द्रोण का जो गुरु तत्व है वो द्रोण का गुरु तत्व एकलव्य का जो मन है उस एकलव्य के मन को जानने वाला है। द्रोण ये जानते हैं कि अगर
एकलव्य से शीश भी मांगा जाए तो वो दे देगा, बिना हिचक के दे देगा। इस प्रकार का समर्पण जो है वो एकलव्य का है। और यह एकलव्य का जो समर्पण है, उसी समर्पण के कारण ही वो गुरु प्रतिमा के सम्मुख ही जो है केवल बाण संधान करता है, बाण का अभ्यास करता है, धनुर्विद्या का अभ्यास करता है और सिद्ध धनुर्धर बन जाता है। इस प्रकार का समर्पण जो है वो एकलव्य के अतिरिक्त जो है दूसरों में देखने को मिलता है, मिल सकता है, लेकिन कम, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अर्जुन का जो समर्पण है, धनुर्विद्या को सीखने में जो है उन्होंने द्रोण से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उनका समर्पण जो है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा था, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शिष्य हैं और वहीं पर उनकी प्रपत्ति है। इसलिए अगर हम ये कहें कि श्रीमद् भगवत गीता में जो गुरु और शिष्य के बीच जो संवाद है, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है, वो एक तरह से जो है प्रणिपात है, वहां पर परिप्रश्न है, सेवा है। और अगर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो वहां अनुग्रह है, अनुकंपा है और कृपा भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका अपने जीवन में कोई गुरु नहीं है, वह अगर हम कहें तो भाग्यहीन ही कहा जाएगा कि उसने जो है गुरु को जो है नहीं पहचाना। वास्तव में अगर देखा जाए, सच्चा गुरु जो होता है वो हमेशा ही सच्चे शिष्य की तलाश में रहता है। और जो सच्चा गुरु है उसकी जो विरासत है या उसका जो संप्रदाय है वह भी असीमित होता है। वो भौतिक संपदाओं के साथ में जो है उनका तोल नहीं हो सकता, उनकी तुलना नहीं हो सकती। और सच्चा गुरु कभी भी संग्रह में विश्वास करने वाला भी नहीं हो सकता। और जो वस्तुतः सच्चा गुरु होगा वो अपना सब कुछ हमेशा जो है देने की इच्छा रखने वाले ही होगा। किंतु सच्चा शिष्य यदि न मिले तो ऐसा हो जाता है कई बार कि उसकी जो ज्ञान कोटलिका है वह बंद की बंद ही रह जाती है और फिर उसे कोई खोलने वाला नहीं मिलता। ऐसी स्थिति जो है निश्चय ही वो ठीक नहीं कही जा सकती। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज में जो है सच्चे शिक्षक, सच्चे गुरु खूब हैं, बहुत सारे हैं, हजारों सहस्रों हैं। तो हम सबको भी जो है सुयोग्य जो है शिष्य होने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अच्छा शिष्य होना आसान नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी जो है जिज्ञासा की आदत, थोड़ा सा सदाचार और पूर्ण समर्पण की बुद्धि के साथ अनुशासन में रहने का यदि स्वभाव हमारे भीतर है तो हम निश्चय ही जो है वो सद शिष्य बन सकते हैं, अच्छे सुपात्र शिष्य जो है बन सकते हैं। और हमारे जो समर्थ गुरु हैं वो एक बार यदि हमको किसी मार्ग पर प्रवृत्त कर देंगे तो निश्चय ही हम जो है उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण कर पाएंगे, मानव कल्याण कर पाएंगे और समाज कल्याण भी कर पाएंगे। मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पहले अरविंद, महर्षि अरविंद की जो है दो पंक्तियां हैं उनके साथ में अपनी वाणी को पूर्ण करूंगा। महर्षि अरविंद कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही शक्तियां हैं जो मिलकर के एक महान कार्य को पूरा कर सकती है। जो हमारे प्रयास का उद्देश्य है
वो है, एक तो है हमारे पास में अचल अभिप्सा जो नीचे से पुकारती है, और दूसरी तरफ है भगवान की अनुकंपा जो ऊपर से उत्तर देती है। और ये अभिप्सा और अनुकंपा, ये जिज्ञासा और अनुग्रह, ये दो शक्तियां जो है वस्तुतः गुरु और शिष्य ही है। और यदि ये दोनों शक्तियां मिल जाती हैं, मिल जाए, तो सचमुच जो है वास्तव में जो है समाज के अंदर कायाकल्प हो सकता है। नमः गुरुचरणेभ्यः। हरि ओम।